शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। आधुनिक तकनीक कैसे सीखेंगे? बुरहानपुर जिले में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए औद्योगिक शिक्षण का संचार किया, जिसके लिए करीब जिले में 34 ICT केंद्र विद्यालयों को बनाए गए, जिस पर लाखों रुपए का खर्च भी किया गया, किंतु परिणाम जीरो बटा सन्नाटा। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, किंतु स्कूल प्रबंधन के पास कोई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण विद्यार्थी औद्योगिक प्रशिक्षण से विमुख हो रहे हैं। जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारी टीम ने कुछ स्कूलों का दौरा किया तो इसकी हकीकत सामने आ गई। पहले हमारी टीम पुरुषार्थी हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर तो सजे हुए हैं, किंतु विद्यार्थियों को इसका ज्ञान नहीं। बस कारण एक ही था कि यहाँ कोई भी इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं था। गौरतलब है कि ICT लैब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उपयोग विभिन्न शैक्षिक और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ICT लैब में छात्रों को कंप्यूटर और अन्य प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन और मल्टीमीडिया निर्माण। ऑनलाइन शिक्षा। ICT लैब में ऑनलाइन शिक्षा, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, शोध और विकास, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, किंतु यहाँ इंस्ट्रक्चर के अभाव में विद्यार्थियों को कंप्यूटर के पार्ट्स और परिभाषा तक नहीं मालूम, तो अन्य ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। प्रज्ञा छात्रा, स्वाति छात्रा, निर्मल जाधव प्रभारी प्रचार पुरुषार्थ स्कूल के पश्चात हमारी टीम सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची। यहाँ कंप्यूटर लैब के नाम पर परीक्षा कक्ष, यहाँ कंप्यूटर कबाड़ की भांति खुले पड़े थे। यहाँ कोई इंस्ट्रक्चर नहीं था, और जब प्राचार्य परवीन हुसैन से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना यहाँ कक्षाएं संचालित होती हैं, किंतु अभी 2 शिफ्ट में परीक्षा चल रही है। इस प्रकार परीक्षा का नाम लेकर पल्ला झाड़ती नजर आई। परवीन हुसैन प्राचार्य जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि बुरहानपुर जिले में करीब 34 ICT लैब हैं, जिसमें सुचारू रूप से अध्यापन कार्य जारी है। जब उनसे कहा गया कि छात्र छात्राओं को शिक्षा संबंधी कुछ ज्ञान नहीं है, तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अभी शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है, इसमें कुछ नए छात्र छात्राएं होंगे, जिससे कि ये बात सामने आ रही होगी। संतोष सिंह सोलंकी, जिलाधिकारी बुरहानपुर से राहुल इंगले की रिपोर्ट। नहीं, 12th क्लास तो है, ये काहे का ये कक्ष कौन सा है? कंप्यूटर क्लास बोलते हैं। फिर स्मार्ट क्लास किसको बोलते हैं? क्या होता है स्मार्ट क्लास में? बेटा यहाँ पे सर कंप्यूटर सिखाया जाता है। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? जैसे कि सर हम घर पे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पे नहीं सीख पाते, स्कूल में भी नहीं ला पाते। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? सर देखा जा रहा है कि कितने जिले में ICT और स्मार्ट क्लासेस चल रही है। हमारे दोनों ब्लॉक को मिलाकर ICT लैब जो है वो 34 है और स्मार्ट क्लास 19 है। इन क्लासों में अध्यापन जो है वो है ये, और कितना समय इनको मिलता है? टाइम टेबल के अनुसार सप्ताह में अलग अलग कक्षाओं की रोज क्लासेस लगती है। कितना समय देते हैं इनको? एक घंटा, आधा घंटा टाइम, 40 मिनट का पीरियड होता है। बच्चे आधे घंटे के लिए क्लास में बैठते हैं। कौन सी क्लास है ये वाली क्लास 10वीं है। क्या बोलते हैं सर इसको? ICT लैब। ICT लैब। तो क्या इनको क्या सिखाया जाता है? ICT लैब से संबंधित जो कंप्यूटर संबंधित कार्य है वो सिखाया जाता है। अच्छा, तो इसमें क्लास है और ICT क्लास में कितने दिन और कितने बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं? पर डे आते हैं बच्चे, क्लास वाइज आते हैं। जैसे अगर बायोलॉजी वाले टीचर को आज समझाना है तो बायोलॉजी वाले टीचर्स आते हैं और बच्चों को अपना जो मैटर समझाना होता है, जो कि अपन बोर्ड पर चीज़ें नहीं समझा सकते हैं, वो बच्चों को आकर यहाँ पर समझाते हैं। बच्चे खुद कंप्यूटर खोल के देखते हैं। मेरे ICT प्रभारी भी हैं। अगर किसी टीचर को कुछ नहीं बताना है और